बात करेंगे हॉर्मुज़ स्ट्रेट की, जहां से दुनिया के तेल कारोबार की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन गुजरती है। और अब वही इलाका अमेरिका और ईरान की जंग का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन चुका है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। बंदर अब्बास, बंदर खमीर और केशम द्वीप समेत कई इलाकों में धमाकों की खबर है। अमेरिकी सेना का दावा है कि इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है। तो वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज करते हुए खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगी देशों की ओर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। तो क्षेत्र में हवाई सुरक्षा प्रणालियां लगातार सक्रिय है और तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इस बीच व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान बातचीत के संकेत दे रहा है, लेकिन सैन्य अभियान जारी रहेगा। दूसरी ओर अमेरिका ने आतंकियों के मददगार बताए गए लोगों पर नए वीजा प्रतिबंध को भी लेकर अपनी बात रखी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के एयर स्ट्राइक की। तो अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। लगातार ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अमेरिका ने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया है। बंदर अब्बास, बंदर खमीर, केशम द्वीप पर धमाके किए गए हैं। तो अमेरिका ने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया है। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। लगातार ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी है। अमेरिका ने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया है। बंदर अब्बास, बंदर खमीर, केशम द्वीप पर धमाके सुने गए हैं। तो अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। लगातार ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी है। तो एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात कह रहा है और कह रहा है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, वहीं दूसरी तरफ ये हमले अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक करते हुए कई शहरों को निशाने पर लिया है। बंदर अब्बास, बंदर खमीर, केशम द्वीप पर धमाके हुए हैं। और ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका सेना का बयान भी सामने आ चुका है। ईरान पर जो हमले हुए हैं उसको लेकर अमेरिकी सेना का कहना है, लगातार ईरान पर हमलों का नया दौर जारी है। ईरानी सैन्य क्षमताओं को कम करने के लिए हमले किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अमेरिकी सेना की तरफ से बयान भी सामने आ रहा है। ईरानी सैन्य क्षमताओं को कम करने के लिए हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी सेना का बयान, ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी सेना बयान दे रही है कि लगातार ईरान पर हमलों का नया दौर जारी है और ईरानी सैन्य क्षमताओं को कम करने के लिए हमले किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल बना भी हुआ है। मनोज जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर लगातार जो समस्याएं वो बनी हुई है और उस पर कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। ना ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलना चाह रहा है और ऐसे में यहाँ पर अमेरिका की कोशिश है किसी तरह से इस रास्ते को खाली कराया जाए। अभी क्या कुछ ऑप्शन दिख रही है, कौन भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, ईरान और अमेरिका? सही बात है जी। ये जो इस तरह का अभी कंटिन्यू है और आने वाले समय में भी लग रहा है कि अमेरिका जो है कंटिन्यू करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेगा कि उसको डिस्ट्रॉय किया जाए ईरान में। वहीं जो है हमने ईरान ने भी जो है बोल दिया है कि जो भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जहाँ भी अमेरिकन बेस है वहाँ पे हमला करेंगे। अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर अटैक होता है तो फिर ईरान जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमला करेगा और इससे जो है अमेरिका पे दबाव बनेगा। अभी रिपोर्ट आ रहा है कि पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो अमेरिका में इन्फ्लेशन है। तो अमेरिका में भी महंगाई ज़्यादा बढ़ रहा है और इससे जो है ट्रंप पे ज़रूर आने वाले समय में दबाव बनेगा। और आज ये भी सूचना आ रही है कि ट्रंप जो है चुनावी मूड में आ गए हैं। आज वो नेशन को एड्रेस करेंगे और इलेक्शन जो नवंबर में होने वाला है, अब लग रहा है कि फुल फ्लेज वे में अपना कंसंट्रेशन जो है मिड मिड इलेक्शन होगा उस पे ध्यान रहेगा। तो जिस तरह से ये भी स्टेटमेंट आ रहा है कि फिर से जो है शांति वार्ता शुरू होगी या सीज फायर फिर से जो है वो स्टार्ट होगा। लेकिन ईरान ऑलवेज जो है वो ये अमेरिका पे ट्रस्ट डेफिसिट जो का दौर है वो कंटिन्यू है, विश्वास नहीं करेगा। लेकिन ईरान भी को भी जो है इकोनॉमी ठीक करना एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी है। अगर कुछ दिन के लिए अगर सीज फायर हो जाता है तो फिर रीबिल्ड ईरान करेगा। और अभी भी जो है अमेरिका एक ऐसे भ्रम में फंसा हुआ है कि रिजिम चेंज जो है ईरान में हो जाएगा। वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को अभी भी बिल्कुल, मानना आपने है सही कि कहा यहाँ पर कि एक भ्रम ही है और इसे हम देवनाथ सर से भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमेरिका को इतना भ्रम हो क्यों रहा है कि यहाँ पर ईरान जो उसकी बात मान लेगा, जबकि ईरान के तेवर सर ऐसे नहीं लग रहे हैं। हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं
वो प्रोफेशनल एडवाइजर्स नहीं हैं, वो भावनाओं में ज़्यादा काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो प्रोफेशनल एडवाइजर्स थे, जो कि उनको सही वास्तविक ग्राउंड सिचुएशन बताते थे, चाहे वो CIA में हो या अमेरिका के विदेश विभाग में हो, या अमेरिका के पेंटागन में हो, उनको या तो रिजाइन करवा दिया या बर्खास्त कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, या उनको नॉट सो इम्पोर्टेंट पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के कंसल्टेंट्स एडवाइजर्स हैं, वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप को यही बताते हैं कि ईरान के ऊपर काबू करने के लिए बम गिराओ और बम गिराओ और बम गिराओ। इसके अलावा कोई थर्ड जो रास्ता है वो बता ही नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, ईरान के ऊपर बम गिरा के क्या हासिल हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 40 दिन तक, यानी 1 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 32,000 बॉम्ब गिराए ईरान के ऊपर। उसके बावजूद ईरान घुटनों पर नहीं आया, सरेंडर करने नहीं आया, अभी भी मजबूती से खड़ा है और बातचीत की टेबल पर आना चाहता है, सर उठाकर बातचीत करना चाहता है। तो अमेरिका को अपना टैक्टिक बदलना पड़ेगा। अमेरिका को हथियार के बदले बातचीत पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। तो शुरुआती दौर में क्या करना पड़ेगा अमेरिका को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में एक सहयोग करे ईरान का। अभी कल ही अमेरिका ने जब से ईरान के बंदरगाहों को बंद किया हुआ है, अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स किसी भी दूसरे देश के शिप को ईरान के बंदरगाह तक नहीं जाने दे रही है। एक शिप, अननेम्ड कंट्री का शिप, जब ईरान के खड़क बंदरगाह जा रहा था, खाली जहाज था कच्चा तेल भरवाने के लिए, तो अमेरिका की नेवी ने उस पर फायरिंग करके उसको क्षति पहुंचाई। तो ये अमेरिका की मानसिकता दिखाता है कि ईरान के ऊपर घेराबंदी करके जी उसको ब्लैकमेल कर कर कमजोर करना। बिल्कुल। लेकिन ईरान कमजोर नहीं है, मानसिक दृष्टि से तो एकदम मजबूत होता जा रहा है।